संघर्षी जीवन है, लेकिन आमतौर पे इंसान अपने संघर्ष को अपने जीवन की बदनसीबी समझता है या मुसीबत समझता है। ये चॉइस आपके ऊपर है, हम सब के ऊपर है कि अपने जीवन के संघर्ष को हम अपनी बदनसीबी समझते हैं या एक चुनौती समझते हैं और चुनौती के साथ एक अवसर समझते हैं। क्योंकि इट्स अ वेरी ओल्ड सेइंग, देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। एडवर्सिटी में ही देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। हम सभी जानते हैं कि विपरीत हवा में ही पतंग उड़ता है। आसमान में हवाई जहाज भी विपरीत हवा में ही चलकर जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमें नेविगेशन आता है या नहीं आता है। संघर्ष का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात को समझाने के लिए मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कविता पहले आपको सुनाता और फिर उसके विश्लेषण से ये स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये कविता हमारे जीवन में महत्व बना सकता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता के स्टार्टिंग में कवि ने कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि जहाज है या नाव सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ रह सकता है? बंदरगाह में। लेकिन क्या ये नाव और जहाज बंदरगाह में खड़े होने के लिए बना है? बिल्कुल नहीं। ये जहाज का मूल्य तब है जब वो समंदर में उतरे और उसके ऊपर वो क्रॉस करे, तब उसका महत्व है, तभी वो किसी लक्ष्य पर पहुंच सकता है। ये लहरें हमारे जीवन के संघर्ष हैं और ये जहाज हमारा अपना जीवन है और उसके खेने वाले भी हम हैं कि उसके नाविक बनकर कैसे इसको हम आगे निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन आमतौर पे यदि हम डर कर हम समुद्र के किनारे खड़े रहें तो हम कभी जीवन में समुद्र के लहरों को क्रॉस कर अपनी गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जजमेंट करते हुए कि लहरों को कैसे तैरी करनी, कब जाना है, उसके बाद हम लहरों पे जब उतरते हैं तो हम आगे क्रॉस करते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन के संघर्ष होते हैं, उनका एक जजमेंट, उनके एनालिसिस, उसके हिसाब से सही प्रयास और उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है, तभी इंसान आगे बढ़ता है। इस बात को प्रकृति के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के माध्यम से कवि ने समझाने की कोशिश की है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आपने भी देखा होगा, जरूर देखा होगा अपने जीवन में कभी न कभी, कि जब आपको देखा होगा कि चींटियां जब अपने अपने दाना लेकर अपने सिर पर चलती हैं, अपने साइज से बड़े दाना लेकर चल पड़ती हैं और अपने घोंसले तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। इस प्रयास में कई बार ये चींटी और ये चींटियां जमीन पे वापस गिर जाती हैं, कई बार वो चींटी जो है फिसलती है और नीचे गिरती है। लेकिन उसके मन में एक विश्वास है, उसका विश्वास ही उसके रगों में सांस भरता है और तब उसको चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना उसको कभी नहीं करता। अपनी मेहनत में ये कामयाब हो जाती है और अपने घोंसले तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो चींटी को अपना विश्वास है कि वहां पहुंच सकती है और उस संघर्ष को गले लगा करके ही अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है। कभी दाएं से, कहीं बाएं से, कहीं ऊपर से अपने दाना को पकड़ती है, अपने स्टाइल चेंज करती है और स्ट्रैटेजिकली मेहनत करते हुए अपने साहस को बढ़ाते हुए पहुंच जाती है। अगले स्टैंजा में कवि ने समझाने की कोशिश की है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज है मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप जानते हैं
कि मोती चुनने के लिए गोताखोर को गहरे समंदर में जाना होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डुबकी में उसको मोती उसकी मुट्ठी में आ जाए। लेकिन जितने बार वो खाली आता है उतने बार दुगने उत्साह के साथ जाता है और अंततः उसके हाथ में मोती भर कर ही आता है। उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कंक्लूजन के तौर पर कवि ने समझाया, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कहने का मतलब है फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। हमारे आपके अंदर यदि ये साहस है फेलियर का सामना करने का, एक्चुअली होता क्या है, फियर ऑफ फेलियर बिकम द रियल रीजंस ऑफ फेलियर। लेकिन यदि हमें इफ यू डेयर टू फेल यू आर बाउंड टू सक्सीड। रीजन ये है कि हर छोटे मोटे फेलियर कोशिश में इंसान और बड़े सफलता का राज सीखता है। देखिए थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना है। थॉमस एडिसन को जाना जाता है दुनिया के सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट के रूप में। 1000 से ज्यादा पेटेंटेड इन्वेंशन उसने कर डाले। बट वो कैसे संभव हुआ? बिकॉज ही डेयर्ड टू फेल 10,000 टाइम्स। थॉमस एडिसन ने 1000 पेटेंटेड इन्वेंशन कर डाले। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसके पास वो डेयरिंग थी और हर मिस्टेक से उसने कुछ सीखा। जब भी उसके कोई फ्रेंड उसका मजाक बनाता था किसी फेलियर में, थॉमस कहता था, नो आई हैव नॉट फेल्ड। मैंने बड़े सक्सेस के लिए, बड़े इन्वेंशन के लिए एक अगला पायदान प्राप्त कर लिया और मैं आगे उस पर बढ़ रहा हूँ। और अंजाम 1000 से ज्यादा इन्वेंशन। उसी प्रकार से आप किसी भी इंसान को लाइफ में देखेंगे, लगेगा कि वो तो बड़ा किस्मती है, वो तो बड़ा किस्मत के कारण से कोई प्रधानमंत्री बन गया। आप कह सकते हैं मोदी जी भी किस्मत से बन गए। नहीं, कितना संघर्ष उनके जीवन में रहा होगा, कितना कहां से उठ कर आ रहे हैं। गर्व से कहते हैं कि वो चाय बनाने वाले के बेटा थे। एक सफर एक टी मेकर बॉय से लेकर के, रेलवे के डब्बे में चाय बेचने से लेकर के प्रधानमंत्री तक बनने का सफर कितना संघर्षशील रहा होगा। लेकिन उन्होंने हमेशा संघर्ष को गले लगाए, हर चुनौतियों को लिया और यहाँ तक पहुंचे। आज देखें कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक बार नहीं 2 बार बन गए और आज एक वर्ल्ड लीडर के रूप में इमर्ज कर रहे हैं। हम अपने इसी तौर पे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी को ले सकते हैं। एक मछुआरे का बेटा, एक नाविक का बेटा, हो सकता है पूरी जिंदगी वो एक छोटे मोटे नाव चला कर करके या उसी के व्यापार में जिंदगी खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं, उसको डिसएडवेंटेज नहीं बना। उन्होंने एक बड़े सपने देखे और एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनने का सपना देखा। अंजाम संघर्ष करते गए, संघर्ष को गले लगाते गए। कितने बार उनको फेलियर मिला, कई जगह पे उनको चुनौतियां मिली, लेकिन अंततः अपनी मंजिल को प्राप्त कर ली। और उतना ही नहीं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनको एज एन अवार्ड के रूप में उनको लाया गया और अपने जीवन के आखिरी क्षण तक संघर्ष करते हुए लोगों को शिक्षा बांटते हुए चले गए। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, संघर्ष हमारे जीवन का रहस्य खोलता है। इसलिए कवि कहता है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जो इंसान संघर्ष के मैदान छोड़कर भागता है वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करता है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप जो भी मंजिल अपनी बनानी चाहिए, बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए, आप तैयार रहिए, उतने बड़े संघर्ष भी आएंगे। क्योंकि जितने बड़ी चुनौती होगी उतने बड़े आसार है आपके बड़े लेवल पे पहुंचने का। लेकिन आमतौर पे इंसान बड़ा लक्ष्य बनाने से ही डरता है। क्यों डरता है? उसको लगता है जो आसानी से हो सकता है उसी को प्राप्त कर लेते हैं। बड़े लक्ष्य को बनाने में डर इसलिए लगता है क्योंकि उसको फेलियर से घबराता है कि मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा लेवल पे। और साथ ही साथ वो फॉल्स ईगो में भी जीता है कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे, हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, और इसके कारण से इंसान प्रयास ही नहीं करता है। जो आप में से लोग विद्यार्थी हैं, जो आगे अपने करियर में प्रयासरत हैं, यू वांट टू गो हैव बेटर करियर इन लाइफ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है समझने की बात। यदि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, देश में इंपॉर्टेंट लीडरशिप में पहुंचना चाहते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको आम लोगों से हटकर कुछ अलग सोचना होगा। और ये सोचना होगा कि आपका संघर्ष बड़ा होगा। संघर्ष को गले लगाने की
लिए आपके अंदर तैयारी होनी चाहिए। संघर्ष को गले लगाने के लिए आपके पास एक साहस चाहिए और बड़े लक्ष्य बनाने का एक साहस चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा लक्ष्य आपका होगा, जितनी बड़ी आप कोशिश करेंगे, उसी कोशिश के अंदर आपके अंदर जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है वो अपने आप रिलीज होना शुरू होगा। आप इंस्पायर्ड होंगे, मोटिवेटेड होंगे और सारे सोर्सेज, रिसोर्सेज एंड पीपल अपने आप आपके आसपास आने शुरू हो जाएंगे। यू विल बी अट्रैक्टिंग ऑल द थिंग्स ऑफ सक्सेस अराउंड यू। सो व्हाट आई विल से, डेयर टू have a bigger goal in your life. Never compromise for something very very doable and small in your life. क्योंकि जितना बड़ी उड़ान आप लेंगे, जितनी ऊंचाई में अपने को लेके जाएंगे, उतने ही सिर्फ अपने लिए नहीं, बड़े मनुष्य जीवन के लिए, सभ्यता के लिए, समाज के लिए उतना बड़ा काम कर पाएंगे। और ये एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है हर इंसान की कि एक अद्भुत शक्ति जो कुदरत ने दिया है उसको जितना ज़्यादा हम यूटिलाइज कर सकें, अपने अनलिमिटेड जो पावर है हमारे अंदर उसको जितना यूटिलाइज करेंगे, उतनी क्षमता बढ़ाकर खुद के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए उतना ही बड़ा योगदान हम दे सकते हैं। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you for watching Success Guru A.K. Mishra YouTube channel. For more motivation and upcoming videos, subscribe to our channel and press the bell icon.